इमरान खान साहब ने ना जेल से कॉल दी है अब की दफ़ा एहतजाज करने की, जिसका वो डिटेल लाहे अमल जो है 3-4 दिन में देंगे। देखें, जर्नलिज्म में भी आने से पहले व्हेन आई वाज टीचिंग एट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, या मैं उससे पहले रिसर्च कर रहा था इंग्लिस्तान की यूनिवर्सिटियों के अंदर, तो एक चीज़ जो मैंने सीखी जो जर्नलिज्म से भी बहुत बुलंद है, और वो ये है कि आपको अपनी ख्वाहिश के ऊपर रिसर्च नहीं करनी, अपनी ख्वाहिश के ऊपर तजिया नहीं करना। आपने एक तो होती है न्यूज़, वो तो अलग चीज़ है, न्यूज़ तो मनोन रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन तजिए की बात कर रहा हूँ। तजिया आपने वो करना है जो आपकी दानिश के अंदर बेस्ट, इम्पार्शल और किसी भी किस्म के बुग़्ज़, किसी भी किस्म की फेवर, किसी भी किस्म के अनात के ख़िलाफ़ हो। तो हमने इमरान साहब को हमेशा अच्छा तजिया करके दिया। हमने उनको बताया था पहले भी कि आप फ़ौज से ना लड़े, आपका वो हाल होगा कि पीछे आपके आने वाला कोई नहीं होगा, और यही हुआ। उनकी पार्टी भी ना उनके पीछे आ रही है, बल्कि पार्टी तो इधर बिधर है, ना अवाम उनके पीछे आई है, अवाम ने उनको वोट दिया है। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि उनके साथ इमरान खान का सब कुछ छीन कर, हाथ पांव बांध कर इलेक्शन में उतारा गया उनको, और ऑब्वियसली जब आप जंग करेंगे बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ तो फिर ऐसे ही होगा, और आपको उतारा गया। आप फिर भी इलेक्शन जीत गए नून लीग और पीपल्स पार्टी से, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आज़ाद अरकान 90 के करीब जीते थे। लेकिन वोट डालना भी काफ़ी नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं ना कि जी आपके बाहर आना वोट डालने से होगा, हुआ क्या? शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बन गई। अभी सियालकोट में क्या हुआ? ज़िमनी इंतखाब हुआ, आप कह रहे हैं बहुत पॉपुलर है, मतलब वही रवायती सियासत में जो वहाँ का पहले जीता हुआ था वही नून लीग का बंदा दोबारा जीत गया। अगर पीपल्स पार्टी ने भी धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है अफजल चंद साहब ने, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने आपको हमेशा मशवरा दिया कि जनाब बात वो करें जो लॉजिकल हो, जिससे आपके लिए कोई बेहतरी की उम्मीद हो, आपके दरवाजे खुले। अब आप ये जेल की एक तहरीक दोबारा चला रहे हैं। अब इस तहरीक का मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या इसकी सिचुएशन बनेगी, किस तरह होगा ये, क्योंकि ना इसको चलाने के लिए कोई लीडरशिप मौजूद है। एक वो कोहिनूर हैं, गौहर जिनको हम कहते हैं, गौहर नायाब, वो तो उनके तो अपने बड़े मसले हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। एक कोई राजा साहब हैं, वो इस अहल ही नहीं है कि अपने मोहल्ले के 4 बंदों को बाहर निकाल सके, हमने देख लिया उसमें। एक वो है हमारे लंबे बालों वाले जो सुपरस्टार हैं, फिल्मी हीरो, वो जो रात को निकले और फिर 24 घंटे वो छुपते छुपाते हुए जो है वो बहादुरों की तरह वापस केपी हाउस पहुंचे। वो भी बुशरा साहिबा अगर ना होती तो वो इतने हद तक भी ला नहीं सकते थे, जहाँ तक मेरा अपना आइडिया है। भले वो सहाफ़ियों को मुंह भर के गालियाँ देते रहे, डजंट मैटर, लेकिन इनकी हसीन जुल्फ़े जो हैं वो तो बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट है, लेकिन उससे आगे परफॉर्मेंस ज़ीरो है। तो वो अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा देंगे जो केपी के इस दफ़ा दिखाई थी इन्होंने नवंबर वाले उसके अंदर, तो सिर्फ केपी से लोग ला सकेंगे ना। वो पूरे पाकिस्तान में तो गंडापुर नाम कौन है वो कोई जानता ही नहीं है। तो अब मुझे समझ नहीं आई कि मुल्क किस तरफ जा चुका है। मुल्क एक जंग जीता हुआ है, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन चुके हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब भी, अगर शहबाज शरीफ साहब को ताल्लुक नहीं है उस जीत से, सारा कुछ आर्मी ने डिज़ाइन किया, लेकिन शहबाज शरीफ जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग मुतासरीन होते हैं हादसों के, सेलिब्रेशंस के, कुछ लोग जो है वो बेनिफिशरी होते हैं। तो शहबाज साहब उस तरफ है। अवाम को अभी भी ख़तरा लगा हुआ है हिंदुस्तान से लड़ाई का। अवाम अपनी फ़ौज के साथ लड़ने को नहीं, प्यार करने को तैयार हुई हुई है। तो इमरान साहब का जो एहतजाज है वो तो ऑब्वियसली यही है ना कि उनको वो समझते हैं फ़ौज ने अंदर रखा है, तो फ़ौज के ख़िलाफ़ या अवाम की रैलियाँ निकालें और सारा सिस्टम यहाँ का तबाह कर दें। ये किस हद तक प्रैक्टिकल है? ये किस हद तक तहरीक इंसाफ की क़यादत की बौखलाहट की निशानी है? ये किस हद तक ये शो कर रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट भी डील नहीं कर रही और इमरान खान से डील बन नहीं पा रही? क्योंकि मैं तनवीर साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, जो अमेरिका के बिजनेस टाइकून हैं। ये वही बंदे हैं जिनकी मशहूर ज़माना खुफिया मुलाकातें पिछले दिनों मंजर-ए-आम पर आईं, और मुर्जा अली शाह जो हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उनका जियो से ताल्लुक़ है, उन्होंने खबर पहले ब्रेक भी की थी और उन्होंने इंटरव्यू भी किया इनका। तो वो बता रहे थे, नवीद साहब बता रहे थे कि मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात, तनवीर अहमद साहब बता रहे थे कि उनकी शेव बढ़ी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जो बाहर खबरें आ रही हैं कि उनको शेव नहीं करने दी जा रही, उनकी हालत ख़राब है। तो मैंने इमरान खान साहब से पूछा, आपने शेव नहीं की? तो इमरान खान ने कहा कि शेव मैंने इसलिए नहीं की कि अगले 15 दिन ना कोई कोर्ट की हेयरिंग थी और ना कोई मेरी मुलाकात की इंगेजमेंट थी, तो मैं ज़रा सुस्त पड़ गया तो मैंने शेव नहीं की। मतलब वो जो पीटीआई ने शोर मचाया हुआ बाहर के, इमरान खान को शेव नहीं करने दी जा रही, उनको जोदोकोप करके डेथ उस कोठरी में रखा गया है। तनवीर अहमद साहब जो इमरान खान के दोस्त हैं, अमेरिकन बिजनेस टाइप, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि वो इमरान साहब खुद कह रहे थे मैं ज़रा लेज़ी हो गया, और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान भरपूर सेहत के साथ उनको मिले, भरपूर एनर्जी के साथ उनको मिले। कोई जिस बंदे पे जुल्म, और कोई कंप्लेंट इमरान खान ने नहीं की कि मेरे पे जुल्म हो रहा है, मुझे डेथ सेल में रखा गया है, मेरे ये राइट्स। और इमरान खान ने ये भी मुलाकात में बताया कि उनको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलती पीटीआई की तरफ से अंदर, और इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हुआ है। तो तनवीर अहमद साहब बता रहे थे कि उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया कि सर आप यूथ को फ़ौज के साथ, कौम के साथ जोड़ें,
आप एहतजाज और वायलेंस के बजाय पीसफुल मायने के टॉक्स की तरफ आए। लेकिन लग रहा था तनवीर साहब की टॉक से कि इमरान खान साहब मानने को तैयार नहीं। ये डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है कि उनकी पार्टी छुड़वा नहीं पा रही, अदालती निज़ाम को रिलीफ दे नहीं पा रहा, या अवाम मोबिलाइज नहीं हो पा रही। ये जानने की कोशिश करेंगे ये कॉल किस तरह एक दफ़ा फिर मज़ीद इमरान खान के मुखालफिन को स्ट्रॉन्ग करेगी। इमरान खान की गलत स्ट्रेटजी से उनके मुखालफिन स्ट्रॉन्ग हुए। और मैं फ़ौज को उनका मुखालिफ नहीं समझता, अगर आप ये समझ रहे हैं मैं उनकी बात करूँ, नहीं। फ़ौज तो भाई इस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग है, और अल्लाह का शुक्र है स्ट्रॉन्ग है तो हिंदुस्तान का मुकाबला किया। अल्लाह का शुक्र है स्ट्रॉन्ग है तो बलोचिस्तान में टेररिस्टों का मुकाबला कर रही है फ़ौज। खुदा का फजल है फ़ौज स्ट्रॉन्ग है तो केपी में दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। वो मसला नहीं है। स्ट्रॉन्ग दुश्मन कौन से हो रहे हैं इमरान खान के, बल्कि दुश्मन भी नहीं कहूँगा, दुश्मन तो इमरान साहब समझते हैं। मैं आई एम अ पोलिटिकल साइंटिस्ट, मैं दुश्मन नहीं कहूँगा, मैं उनको मुखालफिन कहूँगा। पीपल्स पार्टी, नून लीग, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान की गलत पॉलिसियों से ये स्ट्रॉन्ग हुए। इनको हुकूमतें मिली फेडरल में। ये इमरान खान की पॉलिसी जिम्मेदार है कि पंजाब में मरियम नवाज जो है इलेक्शन ये हार के भी, माइनॉरिटी पार्टी होकर भी, पीपल्स पार्टी से अलायंस वगैरह कर के ये पावर में आएंगे। एक और ब्लंडर कोई समझाने वाला है इमरान साहब को, या मैं ही गलत बता रहा हूँ? इमरान खान सही है, उनकी हर पॉलिसी ठीक है। पहले दिन से जब उन्होंने फ़ौज के खिलाफ तमगे बांटे, उन्होंने फ़ौज के खिलाफ बुत के खौफ के बुत तोड़े, फ़ौज के खिलाफ नौजवानों को तैयार किया।